आने वाला आ पीछे में मिला है, पीछे वाला आगे नहीं मिला है। पर इसको पर नहीं कहेंगे, स्व है। स्वर संधि में पर शब्द नहीं आता, क्योंकि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर हैं, तो सब स्वर्ण है, स्वर्ण है। तो अब पहले आ था, फिर आ गया, तो कौन सा किस्म मिला? बड़ा जो आ था वो छोटे आम में पहले में मिलेगा, ये नियम है। और व्यंजन में व्यंजन अपने आगे वाले वर्ण में जाके मिल जाता है। ये दोनों की विशेषता जानना चाहिए। अवर्ण के परे वर्ण आने पर ए हो जाता है। अपवाद कुछ है क्या इसमें? क्या? हल लांगलयोर ईशायाम अश्वलोका। तो इसका अर्थ क्या है? हल लांगल के परे क्या आ गया? ईशायाम। ईशा आए तो हल्के लांगे, मान लीजिए कोई ऐसा शब्द ले लो, कोई और ले लो, ये वाला हल धन इंद्र। हल धन इंद्र क्या बनाओगे? हाँ, क्योंकि ईशा शब्द आया है। हल शब्द यदि अन्य के साथ आया है तो पहली संधि लगेगी। शब्द ध्यान रखना, हल और लांगल में विकल्प नहीं आ रहा है। हल और लांगल शब्द में अपवाद नहीं है, अपवाद है ईशा। और ईशा भी किसके साथ? मान लो देव के साथ ईशा आई तो हाँ, ईशा शब्द देव के साथ आएगा तो देवेशा, देवेशा बनेगा। और हल के साथ इंद्र आया तो देवेंद्र बनेगा। तो ये ध्यान रखना, मतलब इनका संयोग ध्यान रखना। हल लांगल में यदि ईशा है तो हल लांगल के साथ दूसरा ई वाले कोई भी आए तो मूल सूत्र लगेगा। और ईशा शब्द भी किसी अन्य शब्द के साथ आवे तो भी पहला सूत्र लगेगा। मात्र एक ईशा शब्द हल और लांगल के साथ आने पर अपना रूप बदल रहा है। मनसा शस्त्र चाह। अब इस अब है? लेकिन कब? जब मन के परे ईशा आवे तब। और ईशा नहीं आए तो फिर नहीं होगा। और मन सब ईशा मन के अलावा अन्य के साथ जाएगी तो भी नहीं होगा। मनशाह शस्त्र चा, चा शब्द से क्या लगाना? यहाँ विशेषता ईशा की बता रहे हैं कि ईशा इनके साथ आते ही अपना रूप बदल देती है, अन्य के साथ जाकर के मूल में मिल जाती है। लेकिन मन के साथ आएगी तो ऊपर ही हल लांगल मनशाह दे देते, वहां ऊपर ही क्यों नहीं दिया? मन को ऊपर ही क्यों नहीं दिया? यहाँ सकार का भी लोप हो रहा है और वहां ऊपर
आ का लोप हो रहा है। हली ऊपर जो हल में आ है, आकार हल लांगल योर लोपो योर अश्य लोपो भवती ईशायाम परता। तो कौन सा लोप कर दिया इसने? हाँ, तो आ का लोप करके संधि हो गई। यदि आ का लोप नहीं करते तो आ का लोप नहीं करते ईशा, तो क्या होता? मनस मनस धन ईशा, सीधी संधि कर दो तो मन शीशा बनेगा। अब मन शीशा शब्द ही नहीं बनता है, इसलिए सूत्र की रचना हुई कि मनसहा सस्य चाहा लोपो भवती। सस्य का सा का लोप होता है। आ का तो पूर्व सूत्र से हो गया। ओ वर्णे ओ, तो वहां पहले क्या था? ए वर्णे ए, अवर्ण के परे ए वर्ण आ जाने पर ए हो जाता है। अब यहाँ वही सूत्र है, अवर्ण परे अवर्ण, वर्ण परे अवर्ण, वर्ण के परे यदि अवर्ण आ जाए, वर्ण परे अवर्ण, वर्ण परे, हाँ, वर्ण के पर होने पर। चलो वहाँ क्या लिया था? अवर्ण, हाँ, अवर्ण वर्ण, हाँ, आके परे। अब यहाँ क्या लेना? वर्ण परे होने पर, वर्ण परे होने पर अवर्ण और भवती। अवर्ण का हुआ। देखो अब स्वर है ना ये, तो किस में जाके मिलेगा स्वर? किस कौन? वर्ण का ओ हो करके क्या हो रहा है? वो कौन बन रहा है? वो कौन बन रहा है? मूल सूत्र याद रखो, स्वर कभी आगे वाले में नहीं मिलता। स्वर यहाँ दोनों स्वर हैं कि नहीं? आवरण भी स्वर है और वो भी पहले पद में। तो आगे पद अपन आगे वाला ले परे, और पीछे वाला ले पहला पद। तो पहले पद में जो मिल रहा है स्वर है ना, वो क्या है? और आ क्या है? स्वर है। तो वो आ को वो आ का बनेगा, ऊ का आ नहीं बनेगा। आ का ओ बनाना है, ऊ का वो नहीं बनाना है। ओ वर्ण ओ, ऊ का तो लोप। यहाँ भी तो पहले क्या किया था? आवरण को ई का ई आने पर आवरण ये बना था कि ई से बना था? हाँ, ई के आने पर आ। स्वर का मूल सूत्र ध्यान रखो कि स्वर जब भी हो दो तो आगे वाला स्वर यानी पहले स्वर में मिलता है, दूसरे नंबर का स्वर जो है पहले नंबर में मिलेगा। यहाँ दोनों स्वर हैं तो आ का ऊ हुआ है, ना कि ऊ का हो हुआ है। अभी सभी लोग सामान्य क्या कहते हैं? यहाँ पर ऊ का नहीं कर रहे, आ का वो कर रहे, ऊ का लोप कर रहे। वहाँ वो क्या करेंगे? आ का लोप करेंगे, ऊ को आ ऊ कर देंगे। ऊ ओ ऊ वर्ण पड़े अवर्ण और भवती के स्पष्ट दे दिए टीका में। वर्ण आगे आने पर, वर्ण परे होने पर, परे आने आगे। परस्य लोक मापद्यते, जैसे गंधोदकम, गंध धन उदकम। तो क्या हो गया? पहले सूत्र में माल उठा। अब सिद्ध क्या करना है? तब ऋकार षकार, ये अपन को सिद्धि करना है। इस सिद्धि के लिए आगे का सूत्र आ रहा है। रवर्ण
परे अवर्णो अर्भवती परश्च लोप मापद्यते। अब यहाँ देखना रिवर्ण भी स्वर है कि नहीं, तो और आ भी, तो रिवर्ण में अवर्ण का आर होगा, राकार री का आर नहीं होगा। तीनों समझना, ई का ए नहीं हुआ, ऊ का ओ नहीं हुआ, री का अर नहीं हुआ, आ का ही तीनों हो रहे हैं, आ का ए, आ का ऊ और आ का अर, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार रिवर्ण भवती परस्य लोपम आपद्यते, पर का लोप हो जाता, रिवर्ण अवर्णो अर। रिवर्ण यदि आगे आता है तो और अपने कौन से शब्द थे सिद्धि में, रिकारा, तव रिकारा। अब देखो तव रिकारा में क्या करना है, तव और विकार आ गया, तव आ गया ना, तव विकार। अब देखो तव इसमें आ है कि नहीं, तो इसका होगा ऐसा, ये हलंत हो जाएगा। और आ का क्या हो गया, आर हो गया, और विकार लोप को प्राप्त हो गया, ये लोप को प्राप्त हो गया। अब इसकी संधि करना है। देखो तब में आ पहले से था, विकार आ गया, औ का क्या हो गया, आर हो गया, तब अर, और विकार का हाँ, इसका इसका री का लोप हो जाएगा, री का, और कार शब्द क्या हो जाएगा, अब इसमें कार शब्द और जोड़ दो, विकार, तब अर कार, तो क्या निकलेगा इसका, लोपम आपद्यते। अब यहां पर अभी सिद्धि नहीं हुई इसकी, क्योंकि अभी इसमें अब क्या बन जाएगा, ये तवर कारा, अभी जो बन गया, तो बन गया अब तव धन अर, तो तवर कारा, ये बन गया। तव रकार, अब तव रकार शब्द, तब अर आ गया ना, अर इसमें जुड़ जाएगा, नहीं ये तो हलंत है, पर क्या बन गया, तवर कारा, तवर कारा बना ना। अब तवर कार क्या होता है, शब्द ही नहीं बनता, तो अब इसके लिए सूत्र आएंगे दूसरे, मतलब जो सिद्धि में दिया था, क्या दिया था, तब रिकारा सा रिकारेण, इन दो शब्द की सिद्धि के लिए क्या लेना है, तीन सूत्र आएंगे। पहला सूत्र कौन सा आया, रिवर्ण अर, अवर्ण का अर बना दीजिए और कार शब्द ज्यों का त्यों रख दीजिए, तब धन अर धन कार। अब क्या आएगा, पूर्व व्यंजन मुपरि पर व्यंजनम मधा, यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया है, पूर्व ऊपर वाला टीका देखो, पूर्व व्यंजन मुपरि पर व्यंजनम अधा। अब पूर्व अपन किसे कहते हैं, पहले को, और अपर किसे कहते हैं, बाद को। यदि रेफ के पहले, रेफ के रा के पहले स्वर आया है, पूर्व में व्यंजन है, पूर्व में क्या है, व्यंजन है। अभी रा के पहले क्या है, हैं? रा के पहले आ है, वा में आ है, तो नहीं बनेगा, व्यंजन चाहिए। तो परि में क्या है, पर में व्यंजन है, तो रेफ कहाँ जाएगी, परे व्यंजन आने पर रेफ ऊपर जाती है, और पहले व्यंजन आने पर रेफ नीचे है, रा प्रकार,
तो नीचे आ गए, क्योंकि व्यंजन प्राकार, अपरो प्राकार, प्रमाण, तो पा का उच्चारण पहले हो रहा है कि रा का? पा का। पारमाण, प्रमाण, तो पा पहले रहा, रा बाद में आया, तो रा परमाण। अब दोनों तरफ व्यंजन आ गए, प्रामाण, पा रा मा आ। मामा जो आ है बाद में आएगा कि पहले? प्रमाण के अक्षर तोड़ो। प्रमाण, अप्रामाण में पा रा मा आ और ना, और ना फिर आ। अब ऐसा तोड़ने पर रा बीच में आया, तो रा के पूर्व में भी व्यंजन है कि नहीं? पा हलंत हो गया ना, और माँ भी हलंत हो गया, ना भी हलंत हो गया, तो अब रा के बाद भी माँ है कि नहीं? जब दोनों तरफ व्यंजन हो गए तब भी यह रेप ऊपर ही जाएगी, माँ पे जाएगी, नहीं अधो नीचे। पूर्व में व्यंजन है, हाँ पूर्व व्यंजन में है तो नीचे, और बाद में व्यंजन है तो ऊपर चली जाएगी। अभी इतना ही करो, अभी दोनों तरफ व्यंजन है तो उसके बाद में आता है पूर्व व्यंजन मुपरि पर व्यंजनम आधा। पूर्व में यदि व्यंजन है तो कहाँ जाएगी वह रेप? हो जाएगी, और पर में है तो हाँ, हाँ ऊपर चला जाएगा, हाँ। व्यंजन के पूर्व में रेप होगा, व्यंजन के पूर्व में रेप होगा तो वह व्यंजन के ऊपर बैठेगी, और यदि व्यंजन के परे रेप होगा तो वह व्यंजन नीचे बैठेगा। जैसे धर्म है, अब धर्म शब्द में देखो क्या है? माँ। हाँ तो अब धर्म के साथ व्यंजन बाद में आया ना, पूर्व ऊपर बैठेगा ना, पूर्व व्यंजनम ऊपर ही, तो धर्म के ऊपर बैठ रही है माँ। तो पूर्व कौन हो रहा है यहाँ पे? पूर्व यानी आगे वाला, और यहाँ पर यानी पीछे वाला। हाँ, अब पहला शब्द पर शब्द में अंतर करो। हाँ, यहाँ पूर्व शब्द क्या हुआ? आगे वाला, और पर शब्द हुआ पीछे वाला। धर्म शब्द है, धा में आ है, माँ कहाँ है? बाय, तो फिर रेप किस पे गई? तो माँ पे गई, तो पूर्व है तभी तो ऊपर है। नहीं तो पूर्व व्यंजन ऊपर ही, पूर्व व्यंजन मानो तभी तो ऊपर जाएगी। पूर्व, अरे पूर्व आगे वाले को बोलते हैं। पर परे, मैंने कहा पर पर परे, पर में अंतर है। पर हमेशा बोलते हैं पहले को, बाद को, परे नहीं, परे यानी बाद जो निकल चुका, पूर्व यानी जो आ रहा है, जो निकल चुका है, जो निकल चुका है वो परे है, निकल गया। और जो आने, इनके संबंध में हमेशा पर का अर्थ होता है उल्टा। तत्वार्थ सूत्र में परि शब्द दोनों में आया है, परे अपरे, उल्टा पर का है उल्टा। पूर्व जिसको मानो हुए तो पूर्व शब्द जो है आगे आने वाला, और पर शब्द जो है पीछे निकल चुका, वो पर कहलाता है। तभी ये सूत्र बनेगा, अन्यथा क्योंकि पर में क्या लगाना है? नीचे, और पूर्व में क्या लगाना? ऊपर। तो
खरीदा तो वो सही तो है। हाँ? कर्म और क्रम। हाँ तो क्रम में क्या आ रहा है कि नीचे आ गई ना राम। तो दोनों तरफ आ गए ना व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन आ गया। कैसे? एक में इसमें स्वर नहीं, उसमें स्वर है। कर्म में क्या है? कर्म में क्या है? देखो कर्म है तो कर्म में अब विकसित करो का धन आ धन रा और धन मा धन आ ये है। और अब तुम्हारा कौन सा था? क्रम। क्रम में है क्रा आध हलंत है। क्रा जो है हलंत है, फिर रा है, फिर माँ है, फिर आ है। अब देखो इसमें क्या है? ये हलंत का तो व्यंजन होने से परि व्यंजन होने पर में व्यंजन है होने रहे तो रहे। सीधा व्यंजन किसमें मिल रहा है? उसमें तो निकालना पड़ेगा। इसमें तो व्यंजन हो तो नीचे चला गया और दोनों व्यंजन होते तो फिर उधर चला जाता है उस सूत्र भी आगे। पर इसमें दोनों व्यंजन होकर के स्वर मिला है, ये तो सीधा सीधा है। ह्रस्व वो अपने आप में है ही व्यंजन। एक व्यंजन बनाना है और एक व्यंजन है पहले से बना हुआ व्यंजन है, ऐसे मानना। जैसे अभी अपन ने कहा था अब प्रमाण शब्द था तो इसमें विष्णु मिल गया। अब माँ भी व्यंजन है लेकिन माँ के साथ स्वर मिला हुआ है तो इसलिए प्रकार प्रमाण ये सब स्वर। बोलने पर भी धर्म में रा पहले आ गया और प्रेम में रा बाद में आ गया। नहीं, धर्म में वही है, कर्म में वही है। जैसे इसमें पर व्यंजन माना बाद में आया तो रा का उच्चारण बाद में होना है। नहीं पहले हुआ। और जिसमें ऊपर आ गई है उसमें रा का उच्चारण पहले हुआ है। रेफ ने अपना स्थान बदला है, उच्चारण ने स्थान नहीं बदला। रेफ ने अपना स्थान बदला है। रेफ माँ के स्थान पे चली गई और रेफ खा के नीचे आ गया, लेकिन स्थान तो उसका उच्चारण का वही है। चाहे तुम ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, उसने अपना मूल स्थान उच्चारण में नहीं बदल सकते क्योंकि वो स्थान तो उसका वही है, रा है। रेफ शब्द नहीं है। क्या 47 अक्षरों में रेफ नाम का अक्षर है कि नहीं? तो रा है, उच्चारण तो रा का ही करना है। तो रा अपना स्थान नहीं बदलेगा, आपको जहां लगाना हो उसे लगाओ। क्रम में भी बाद में आएगा और धर्म में भी कर्म में भी बाद में आएगा, दोनों में आएगा। इसलिए पूर्व व्यंजनम परि पर व्यंजनम मधः। पूर्व व्यंजन यानी आगे पूर्व व्यंजन आने पर ऊपर लगाना, पर यानी पीछे व्यंजन है यदि तो नीचे लगाना चाहिए। रेफाक्रांतस्य दुत्तमष्टोवाः। रेफाक्रांतस्य दुत्तमष्टोवाः। रेफाक्रांतस्य दुत्तमष्टोवाः। रेफ से आक्रांत का दुत होता है। रेफ के आक्रांत का क्या होता है? दुत होता है। अष्टोवः, अष्टो यानी अशिष्ट, अशिष्ट संज्ञा अभी बता देंगे आगे। रेफाक्रांतस्य वर्णस्य दुत्त भवति अष्टोवः। और अशिष्ट में विकल्प से होता है। अशिष्ट में क्या होगा? विकल्प से होता है।
रेफाक्रांत द्वित्व भवति अष्टोवाह। इसमें क्या होगा कि यह असित संज्ञा आगे सूत्र में बताएंगे। एक श्लोक दिया है, रो पढ़ लें। तुम्रो तृण काष्टम च तैलम जलमुपागतम शुभावा दूर्धमं मायाति एतादृशी गति। अब इसमें जो दिया इन्होंने वो एक देश उदाहरण दिया। ये श्लोक पूर्णतः इसकी सिद्धि नहीं कर रहा है। इसमें क्या शब्द दिया है? रेप कहाँ जाती है हमेशा? टुम्बरू। रा नहीं कहा, रेप है। रेप रेप नीचे वाले को रेप बोलते हैं कि ऊपर वाले को रेप बोलते? हाँ, देखो ये भी नाम ध्यान रखो। रा है कि नहीं? रा, लेकिन रा के दो नाम हैं, एक रा और एक रेप। रेप कब कहलाएगी? ऊपर जाएगी तो वही रा रेप है, और नीचे गया तो रा है। अभी देखो नई संज्ञा देखो, वही रा ने यदि ऊपर लगाया तो रेप है और नीचे लगाया तो रा है। तुम्रू तृण काष्टम चाह तेलम जन्म उपगातम। तुम्रू जो है तृण काष्टम चाह, तृण और काष्ट और तेल को प्राप्त होते ही स्वभावात ऊर्ध्वम आयाति, स्वभाव से ऊपर की तरफ आते हैं। रेपस्य एतादृशी गति, रेप की भी ऐसी ही गति है। जब रा रेप बनता है तो नियम से ऊपर ही और पीछे को नहीं आएगी, गति आगे जाएगी। यदि रेप बन रही है तो गति आगे होगी, और रा है तो रा पीछे आ जाएगा, नीचे आएगा। शतति शादया, शा शा और हा आदि शब्द लगा दिया। यदि आदि नहीं लगाते तो शा सा जो है, सा सा सा, इनकी क्या संज्ञा है? ऊष्माण है। शा शा और हा, हाँ, तो शा सा सा ये कौन से है? ऊष्माण संज्ञा है। हाँ, ये ऊष्माण संज्ञा को प्राप्त हो जाए। शा सा हा ये क्या है? ऊष्माण है। इनकी दूसरी संज्ञा क्या हो रही? षेडति। इनकी संज्ञा सिद्धति, सिद्धति साधया। सा साहा वर्णा सिद्ध संज्ञा भवन्ति। तो क्या हो गया है यहाँ पर? ये सिद्ध संज्ञा है, और यहाँ द्वितीय काय का होना है असित। सिद्ध का द्वितीय करना है कि असित का? असित का। तो इन चार अक्षरों को छोड़ करके बाकी सबकी क्या संज्ञा है? असित है। अब इन संज्ञाएं ध्यान रखना। ऊष्माण शब्द आवे तो चार अक्षर लेना, और असित शब्द आवे तो इन चार को छोड़ना है। सब असित, व्यंजन स्वर सब, क्योंकि ये स्वर सभी अभी स्वर संधि ही चल रही है। स्वर संधि में ही गुण और वृद्धि आदि का प्रसंग है। तो इसमें क्या आना? असित संज्ञा किनको है? छोड़कर, क्योंकि इनकी क्या संज्ञा है? सिद्ध संज्ञा है। सिद्ध संज्ञा भी है और ऊष्म संज्ञा भी है। तो अभी सिद्ध संज्ञा नाम से लेना है। तो तवक्कारः, तवक नहीं, राको डाओ वा के बाद। तवरक्कारः, तवरक्कारः, तवरकारा, का तो आ गया बीच में, दुत हो गया, लेकिन रा कहाँ जाएगी? वा के बाद। वा के बाद रा को पढ़ना है। और तवरकारः और तवरक्कारः, तवरक्कारः और तवरकारः। सरकारेण, सरकारेण, सरकारेण और सरकारेण, क्योंकि आश्रित संज्ञा
इसमें असट कौन सा है? असट षट संज्ञा होती, तो इसमें क्या हो गया? षट संज्ञा सर कारण, तो इसमें क्या हो गया? असित। तो किसका हुआ? असित क्या था? द्वितीय किसका किया है? असित का द्वितीय। तो असित में क्या हो गया? रेफा क्रांत से, रेफा क्रांत से देखो। अब इसमें सर, रेफा, रेफ कहाँ आ रही है? रेफा क्रांत से असित, रेफ से आक्रांत क्या है यहाँ? आक्रांत यानी घिरा हुआ का, सीधी बात है। जिस रेफ कहाँ है? जिस अक्षर के ऊपर रेफ है उसका द्वित्व करना है, और वो अक्षर कौन सा है? नहीं, असित। यदि यही रेफ हा के ऊपर पड़ती तो, सा के ऊपर पड़ती तो नहीं होता। ये ऐसा लगाओ, यदि रेफ सा सा हा के ऊपर यदि रेफ पड़ती तो वह द्वित्व को प्राप्त नहीं होता। लेकिन असित पे पड़ी है, का असित है, और का के ऊपर क्या आ गई? रेफा क्रांत से द्वित्व असटो भवती। तीन दो शब्द हैं, रेफ से आक्रांत हो और असित हो, तो वह असित किसको प्राप्त हो जाता है? द्वित्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? इसमें लिखा है, हिंदी में लिखा है, स्वरों को व्यक्त कैसे करेंगे? ये स्वर को करना है ना। 33 में से 4 जो पीछे के हैं उनको कैसे होगा? 12 की शेष बचे 29। स्वर को व्यक्त नहीं होगा ना, कैसे करेंगे स्वर को? स्वर को व्यक्त कैसे करेंगे? द्वित्व करना है ना अपने लिए। तो करना है तो स्वर को द्वित्व का स्वर होता नहीं, वैसे निकालो। अभी असित में तो आएंगे, इस सूत्र में तो असित में आएंगे। हाँ, नहीं देखो ऐसा नहीं, पहले अपन सूत्र का अर्थ निकालो, फिर उसका द्वित्व नहीं होता है वो सूत्र अलग है। पहले तो इन्होंने कह दिया इनको छोड़ करके षिट संज्ञा किनको है? क्या? क्योंकि अभी ये व्यंजन संधि चल रही कि स्वर संधि? स्वर संधि। तो सभी को लो, ऐसा मत लो, सभी को, जितने स्वर भी हो चाहे सबको असित संज्ञा है। अब स्वर का द्वित्व होता ही नहीं है, वो सूत्र अलग है। फिर व्यंजन का होता है उलझा। इन्होंने टीकाकार ने समझाने के लिए किया है ये, लेकिन इसी कारण से उलझ जाते व्यक्ति, क्योंकि यहां पर स्पष्ट दिया है सिद्धति साधया, और सा के आदि करना है। तो सा के बाद कितने स्वर बचे, व्यंजन बचे? 3 बचे, सा सा रा, बस कितने। तो अब रिवर्ण ने अर् से अपना ये शुरू हुआ था, रिवर्ण का अर बनाया, और अर के बाद जो है उसके आवरण का अर बना दिया था। तो मूल शब्द में जाकर के आ मिल गया, बचा अकेला रा, बचा अकेला रा, रा तो किसमें मिल जाएगा? अर का, जिसका लोप किया। पूर्व री आने पर पूर्व जो पहले का वाला अक्षर था उसका आ लोप हुआ कि नहीं? किसको प्राप्त हो गया? अर को। तो अर का आ किस मिल गया? पूर्व। अब बचा रा, तो रा की क्या क्या गति होती है ये बताएगी। रा की यदि पीछे व्यंजन है तो नीचे जाएगा, और आगे यदि व्यंजन है तो ऊपर जाएगा, ये इनका सिद्धांत है। हाँ? खबर कारा क्या बना? कैसे कैसे बना? जब अपने आ का वहां अर आया था, सा धन आ धनवा, बाकी हाँ तो तवर कारा बना ना, तवर का।
अर्थ का शब्दकोश ला लो, शब्दकोश में देखो तब अर्थ का, तब अलग अलग करना पड़ेगा। तब आकृकार, तब रिकार, मूल शब्द क्या है वो तब रिकार। अब तब रिकार का अर्थ निकाल दो, तब यानी क्या होता है सामने वाला करने वाला, तब यानी दूसरा, और रिकार यानी रिकार शब्द अनेक अर्थों में आते। अब किस अर्थ में प्रयोग करना है पूरे न कर, तो तबकार बनता है। तबकार का अर्थ अलग हो जाएगा, क्योंकि अब तब शब्द हटा दिया, मूल शब्द बना दिया। तबकार का अर्थ जो रूढ़ अर्थों में आता है, रूढ़, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अब वहां कौन सा अर्थ लेना है ये विवक्षित है, तो अभी तुम्हें यहाँ अर्थ नहीं समझना है। बात ये शब्द कैसे बनता है क्या समझता है, क्योंकि अर्थ में अपन उलझेंगे तो अर्थ में कौन सा अर्थ लेंगे, 10 अर्थ आ गए, तो अभी यहाँ कौन से अर्थ का प्रसंग है, शब्द सिद्धि है, अर्थ सिद्धि नहीं। व्याकरण के समय अर्थ सिद्धि नहीं लाना, नहीं तो अर्थ सिद्धि तो सापेक्ष होती है। तो इस प्रकार से अब देखो विषय थोड़ा कठिन होता जा रहा है कि नहीं। हाँ, रिवर्ण ने अर और अरेफा क्रांत से दुत्त अष्टोवाह, रेफा क्रांत से व्यंजन आकृत है वह द्वित्व को प्राप्त हो जाता है। षिडति सादया, षिडति सा आदि को करके सिद्ध संज्ञा है सिद्ध। अब लेकिन फिर भी नियम में अंतर आ गया। ऋण प्रवशन वत सतर कंबल दशान मृणेरो दीर्घा। अब देखो वहां क्या कहा था, री पड़ा परे आया था ना, रिवर्ण ने अर, री आ जाने पर क्या हुआ था अर, पुनः प्रति करो, री आ जाने पर क्या हुआ था अर। यहां भी री आया कि नहीं, ऋण का ऋण, पर ऋण शब्द वहां जैसे अपन ने ईशा शब्द में, ईशा शब्द आने पर ये परिवर्तन हुआ था। यहाँ क्या शब्द आया ऋण, री नहीं ऋण, री तो ऋण शब्द यदि आ गया तो यहाँ क्या बनेगा, ऋणादि नाम अरु दीर्घो भवती ऋण परे, ऋणे परे। ऋण ये जो है ना, ऋण है, प्रा है, वशन है, वत्सतर है, कंबल है, ये कितने शब्द हो गए, और 10 इन शब्दों में, और 10 शब्द है, 10 भी है, 10 बनेगा ना। तो अब देखो कितने हो गए, ऋण 1 2 3 4 5 6, इन 6 शब्दों के 10 शब्द नहीं है, 10 तो एक शब्द है, संख्यावाचक नहीं है। तो ये 6 शब्दों में यदि ऋण आया है तो, और यदि ऋत आया है तो, या और कोई शब्द आया है तो नहीं बनेगा। मात्र ऋण शब्द इनके परे आने पर दीर्घ हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा, आर न हो करके आर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वहां ये का क्या ध्यान रखना था, ईशा आने पर किसके, लाल और लांगल के परे ईशा आने पर क्या हुआ था, आकार ये नहीं हुआ, ईशा आने पर आकार ये न हो करके सीधी संधि हुई, क्योंकि उसने आकार लोप कर दिया। इसी प्रकार मनसा सस्य चाह, मनसा में साका और आका लोप करके संधि की। ऐसे ही यहाँ पर री आ जाने पर अर होता था, लेकिन इन 6 अक्षरों में री ऋण, री नहीं, हाँ, री आने पर तो वही होगा अर। किसी भी अक्षर के साथ री आएगा तो क्या होगा अर। लेकिन इनका प्रा वशन,
इन 6 अक्षरों के साथ ऋण शब्द आएगा तो क्या होगा? आर होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ, हाँ ऋण है अरो दीर्घो भवती अर। ऊपर मूल सूत्र में आया ना, दशानाम ऋणे अर दीर्घ होती, अर आर को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये जानना चाहिए। हाँ? नहीं, आगे री आया था ना, री री वो अपने आप में डबल है, और संधि कराई थी ना, उसमें संधि कराई थी ना। री पड़े री आने पर क्या होगा? दीर्घ। ये स्वर है, ये आई ओ औ, ये समान अक्षर नहीं है। री ये समान अक्षर है, लिलरी समान अक्षर है। इनके सामने आने पर समान सवर्णो दीर्घो होती। री के परे री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अरे री के परे री आ जाए तो री, हाँ, और ली के परे ली आ जाए तो ली, और री के परे री आ जाए तो भी दीर्घ होगी, परस्य लोपा। ली के परे ली आ जाए तो भी ली का लोप हो जाएगा, पूर्व का दीर्घ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर री ली सवर्णो हो, एक सूत्र आया था, री ली सवर्णो, री और री सवर्ण की संज्ञा प्राप्त है, समान की नहीं, समान संज्ञा नहीं है, लेकिन सवर्ण संज्ञा है, ये ध्यान रखना। ऋते च तृतीया समासे, तृतीया समासे अरो दीर्घो भवति ऋते परे। तृतीया यदि समास है वहां पर, तृतीया किसे बोलते हैं? तृतीया के साथ समाप्त करना, कर्म के साथ नहीं, कर्ता के साथ। तृतीया क्या कहलाती है? शीतेन, दे देना आगे, शीतेन ऋतः शीतार्था। इस प्रकार से ऋते चाहे तृतीय समास है, और तृतीय समास पर ऋत शब्द आने पर भी दीर्घ होता है। अब इसको फिर से लगाओ, किन अक्षरों में दीर्घ होता है? ऋण, प्र, वसर, वत्सर, कंबल, दस, इन 6 अक्षरों के सामने क्या हो गया था? री का आर हुआ। कौन अक्षर? ऋण, प्रा, वसन, वत्सर, कंबल, दस, इनके सामने क्या हुआ? आर। और तृतीय समास से ऋते परे होने पर, तृतीय समास में यदि ऋण आ जाता तो, तृतीय समाज में यदि ऋण आ जाता तो क्या होता? हाँ, अरि होता, आर नहीं, क्योंकि तृतीय समाज से अर्थ से कोई लेना नहीं, तो अर होता। लेकिन तृतीय समाज के बाद यहाँ कौन सा शब्द आना है? ऋत शब्द आने पर यह क्या हो जाता है? ऋते चा तृतीया समासे। अब तृतीया समास अब आगे पढ़ेंगे, आपको आएगा शीतेन। मूल शब्द क्या है? शीत। अब शीत का तृतीया क्या बनेगा? शीतेन। तो ये समास नहीं है। अब ऋत के साथ समास करना है, शीतार्थ। अब ये समास कर दिया तो शीत धन ऋता, धन बराबर शीतार्थ। क्योंकि री छोटी री थी तो कायदा से अर होना चाहिए था, लेकिन ऋत शब्द में, ऋत शब्द के कारण से री का आर हुआ। ऋण और ऋत का अपवाद करो, बाकी जब भी री आवे, जब भी री आवे तब क्या करना है?
आर करना है, आर ही करना है। री का क्या करना है? आर करना है। और ऋण 6 अक्षरों के बाद और ऋत तृतीय समास में आवे तो आर करना है, ऐसा याद कर लो। ऋते च तृतीय समासे शीतेन ऋतः शीतार्था दुखेन ऋथा दुखार्था इति तृतीय समासा इति किम। यहाँ तृतीय समाज क्यों कहा? परम सा असौ ऋतस्य परमर्था। अब देखो यहाँ परम शब्द है, परम शब्द के परे क्या आ गया? ऋत आ गया। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ? ऋत का आर बना है कि आर बना है? आर बना। क्यों? क्योंकि तृतीय समास और वो 6 अक्षर भी नहीं है, 6 अक्षर भी नहीं है। और तृतीय परमा परमश्चा असौ ऋतस्य परमर्था तव लिकारे ने नहीं तो सिद्धि में आ गए। बस यहाँ यही बता दिया कि जब वह तृतीय समास का आया तब आर हुआ, और तृतीय समास नहीं आने पर बड़ी ऋत आ जाए तो भी अर्थ संज्ञा ही होगी। बैठ गया कि नहीं? रिवर्ण अर इवर्ण ए उवर्ण ओ। हाँ, पहले 31वें नंबर के ही ये भेद है। सीधे इवर्ण ए उवर्ण ओ और रिवर्ण अर, ये तीनों रख लो। अब अर होने पर क्या क्या विशेषताएं आ रही हैं? ये तो सामान्य विषय हो गया। अब विशेषता आ रही है कि यदि ये 6 अक्षर रटो, फिर से 6 अक्षर रटो। ऋण प्रा वसन वत्सर, वत्सतर, वत्सतर है, वत्सतर कंबल और 10 ये अक्षर रटना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इन अक्षरों को ही रटना है, इन शब्दों की ही विशेषता है। इसलिए शब्द जैसे हल लांगल था ना, यहाँ भी ये शब्दों को रटना पड़ेगा। ये सब इन्हीं शब्दों के साथ में यदि ऋण आया है तो आर होगा, और तृतीय समास से यदि ऋत आया है तो आर होगा। ये इसी सूत्र की विशेषता जानना चाहिए।